पाठ 9 कौन सब्जेक्ट? होम साइंस। ये चैप्टर का कौन सा नाम है? नम्मा। वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था को अंग्रेजी में कौन सा एज कहा जाता है? ओल्ड एज। वृद्धा अवस्था को अंग्रेजी में कौन सा एज कहा जाता है? ओल्ड एज। तो ओल्ड मतलब वृद्धा या बुढ़ा, एज मतलब उम्र। तो हम वृद्धा अवस्था को ओल्ड एज कहते हैं। अगर हिंदी में क्वेश्चन तुम लोगों को वृद्धा अवस्था या कुछ ऐसा हो जाए तो तुम लोग अंग्रेजी का कुछ वर्ड याद रखना, ताकि उससे हिंदी स्पष्ट हो जाती है ना। यहाँ देखो दिया गया है वृद्धा अवस्था ओल्ड एज। तो हम ये वृद्धा अवस्था सबसे पहले किसे कहते हैं? 2 मार्कर आता है कि वृद्धा अवस्था क्या है। तो किशोरा अवस्था और मध्य अवस्था के बाद, किशोरा अवस्था और मध्य अवस्था, किशोरा अवस्था और मध्य किशोरा अवस्था के बाद जो आता है उम्र, उस उम्र को कौन से उम्र कहते हैं? वृद्धा अवस्था। या 60 साल जब उम्र को हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को वृद्धा ओल्ड एज माना जाता है। यह तो सबको पता है। तो इसमें इसकी अवस्था 60 से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चले जाती है। कितनी तक चले जाती है? लेकिन 60 से को जैसे ही 60 हुआ तो वह किस अवस्था वाले व्यक्ति कहलाएंगे? वृद्धा अवस्था वाले। क्रोध एक प्राकृतिक व सामान्य संवेग है। ये तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ गया ना। पूछा जाता है ओल्ड एज में क्रोध का क्या कारण है? ओल्ड एज में क्रोध का क्या कार्य होता है? तो कहना यह एक प्राकृतिक व सामान्य संवेग होता है। हमारे क्रोध जो है वह प्राकृतिक और संवेग है। कैसा है? प्राकृतिक मतलब नेचुरलिटी। मानव को ऐसा गुण आता ही है, हर एक मानव को यह प्राकृतिक रूप से देन है कि क्रोध आता है। और क्रोध जिस भाव से आता है उसको हम संवेग कहते हैं। क्रोध आने का कई कारण होता है, वही कई कारणों के लिए यहाँ संवेग का प्रयोग हुआ है। और यह ओल्ड एज में अत्यधिक पाया जाता है। ओल्ड एज में क्या पाया जाता है? अत्यधिक पाया जाता है यह क्रोध। क्रोध किस उम्र में सबसे ज्यादा आती है? वृद्धा अवस्था में ज्यादा आती है। अब आधुनिक शोधकर्ताओं ने हमारे वृद्धा अवस्था को 2 भागों में बांटा है। आधुनिक समय में ओल्ड एज को हमारे शोधकर्ताओं ने, होम साइंस को अध्ययन करने वाले शास्त्रियों ने इसे कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों। एक है पूर्व वृद्धा अवस्था और दूसरा है उच्च वृद्धा अवस्था। पूर्व वृद्धा अवस्था, उच्च वृद्धा अवस्था। पूर्व वृद्धा अवस्था, उच्च वृद्धा अवस्था। पूर्व वृद्धावस्था को 60 से 70 तक माना जाता है और उच्च वृद्धावस्था को 70 से लेकर के जब तक मरे नहीं मृत्यु तक माना जाता है। तो हमारे आधुनिक समयों में भी वृद्धावस्था को कितने भाग में बांट दिया गया है? 2 भागों में। वो कितना? 60 से 70 और 70 से मृत्यु। तो 60 से 70 वाले को पूर्व वृद्धावस्था और 70 से मृत्यु तक को क्या कहते हैं? उच्च वृद्धावस्था। अब आते हैं वृद्धा अवस्था में क्या लिखे हो? वृद्धा अवस्था में होने वाले परिवर्तन। क्या लिखे हो? वृद्धा अवस्था में होने वाले परिवर्तन। यदि हम सब वृद्धा अवस्था को पार कर जाएंगे, वृद्धा अवस्था में आ जाएंगे, तो हमारे भी बॉडी में ये 5 कारक कम से कम होगा। कौन कौन से कारण होंगे? शारीरिक परिवर्तन होंगे, सामाजिक परिवर्तन होंगे, आर्थिक परिवर्तन होंगे, संवेगात्मक परिवर्तन होंगे। ये भी हम लिखे हैं वृद्धावस्था में होने वाले परिवर्तन। वृद्धावस्था में होने वाले परिवर्तन, ये सभी दोनों एक ही चीज हो गया नहीं रे? वृद्धावस्था में होने वाले परिवर्तन और वृद्धावस्था में होने वाले परिवर्तन, इसमें भी लिखे हैं ना शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन। इसको काट दो, इसी को हम रखेंगे। शारीरिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक। 1 नंबर में इसको सामाजिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक,
और चौथा में याद रख लेंगे संज्ञानात्मक और बौद्धिक कारक। तो वृद्धा अवस्था में कितने परिवर्तन होते हैं? तो वृद्धा अवस्था में मुख्य रूप से 5 परिवर्तन होते हैं। ये होते हैं, और भी परिवर्तन होते हैं, मुख्य आधार को हम लिए हैं शारीरिक परिवर्तन। जब भी कोई व्यक्ति वृद्धा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसके श्वसन और परिसंचरण तंत्र, कौन कौन तंत्र? श्वसन और परिसंचरण तंत्र, यह क्या होते हैं? कमजोर पड़ जाते। याद रखो, हम कहते हैं कि शारीरिक परिवर्तन होता है। क्यों? तो जब कोई मानक वृद्धा अवस्था में हो जाते हैं तो वहां पर क्या होते हैं? श्वसन तथा परिसंचरण तंत्र, श्वसन और परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि यह कम पड़ जाते हैं। इसका सोचने शक्ति की क्षमता क्या हो जाती है? कम पड़ जाते हैं। और इस तंत्र में क्या होते हैं? इस अवस्था में क्या होते हैं? मनुष्यों को कब्ज ज्यादा होता है, जिस कारण से उसके क्या कहते हैं, कब्ज के कारण से उसमें अनेक प्रकार की समस्या मानवों में आ जाती हैं। तुम ही लोग देखो, डायबिटीज वाले व्यक्ति मोटाता है कि दिनों दिन पतलेते चले जाता है। देखा है कितना सुंदर पहले चेहरा रहता है का, चेक करा के आता, कहता है क्या वाला कब्ज बने से हमका क्या हो गया, डायबिटीज हो गए हैं। अब तैयो जब भोज में कहेगा फलना बाबू एकदम रसगुल्ला 4 को 10 को चापिए देगा, अंतोगतवा जब शरीर काम नहीं करने देता है तो उसी व्यक्ति को देखो एल्कोहल पीने से भी बेहतर हाल होता है। चमड़ी झड़ जाती हैं, मतलब ढीले पतले हो जाते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि उम्र भी जीना उसका बेकार पड़ जाते हैं। होता है ना ऐसे? तो इस प्रकार से वृद्धा अवस्था की चमड़ी नसें जगे जाती है। शरीर जो पहले की अवस्था होती उस अवस्था में नहीं होती है। पानी में कमी, आयरन, बहुत से ऐसे तत्व है जिसके कमी हो जाते हैं और इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। शरीर परिवर्तन पहले की अपेक्षा न होना। फिर है दूसरा संज्ञानात्मक विषय। संज्ञानात्मक परिवर्तन का मतलब होता है सोच में परिवर्तन। जब तुम अभी का तुम्हारा सोच कैसे है, कुछ दिनों के बाद तुम्हारा सोच कैसे हो जाएंगे और आते आते वृद्धा अवस्था तुम्हारे घरों में भी होगे तो उसके सोच से तुम परिचित होंगे नहीं रे। उसमें जब वृद्धा अवस्था में कोई मानव हो जाते हैं तो उसके सोच में, बुद्धि में परिवर्तन होने लगते हैं। इस अवस्था को संज्ञानात्मक परिवर्तन कहते हैं, जब उसके सोच में परिवर्तन होने लगता है। अच्छा करो तो उसको पहले की अवस्था याद आएगी, तुम बुरा करो तो भी उसकी पहले की अवस्था। वह हमेशा ओल्ड एज वाले व्यक्ति चाहता हमारे जैसे यह व्यक्ति सब चले, लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाता है? इस परिवृत्तियों में होकर के उससे गुस्सा आते हैं और वह अपने संवेगात्मक विकास को खोने लग जाते हैं और बोलने का कुछ तो बोलते कुछ और हो जाते हैं। उसका सोचन शक्ति काम उतने मजबूत तरीकों से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके शोषण तंत्रिकों की जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अब है बौद्धिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? बहुत से ऐसे वृद्धावस्था के लोगों को देखे होंगे, रुपया गिनने दोगे तो गिन लेगा, खाने दोगे नमक कम तो समझ जाएगा कि नमक कम नहीं है। अब तुम इसको कहोगे सिमराही जाने तो सिमराही चल जाएंगे, लेकिन कभी कभी बोलते समय ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि लोग कहता है कि यह व्यक्ति भासिया आ गया है, नहीं कहते रहता है। तो उस अवस्था में कहते हैं कि यह व्यक्ति को बौद्धिक विकास कमजोर पड़ गया है। अब तुम सोचो, पैसा गिनने दिया तो पैसा को अच्छे तरीकों से गिन लिया, सिमराही भेजा तो दवाई लेने ला लिया, और खाने दिया नमक नहीं था तो बता दिया, लेकिन जब बोलने की पारी, कई गुस्से वाली बात कई 10 आदमी बोलते हैं, उस समय वह ऐसे शब्द बोलते हैं जिसके बारे में कुछ शब्द का पता ही नहीं चलते रहता है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को तूने देखा होगा। तो ऐसे ऐसे दोष वाले व्यक्तियों को हम कहते हैं बौद्धिक परिवर्तन। बुद्धि रहते हुए भी उसमें क्या कर देता है, उसका उपयोग नहीं कर पाता है। इसमें व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, उसके मानसिक स्थिति का प्रॉब्लम है, जिस कारण से वह अपने आवाज शब्द पर वह नियंत्रण नहीं कर पाता है। और तीसरा दिया गया है सामाजिक कारण। हम समाज में वृद्धा अवस्था को देखते हैं, वह समाज को सभी को एक साथ ले जाने के लिए वह चाहता है, लेकिन
जैसे वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति काम कर रहा था या कोई व्यक्ति जॉब पर था, तो वृद्धावस्था आ जाता है तो वो अपने समाज में आ जाता है, समाज को उत्थान के लिए सोचने लगता है, और उस उत्थान में जो नवयुवकों लोग साथ नहीं देते हैं उन लोगों से वह परिवर्तन होकर के रिश्ता तोड़ लेते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। ऐसा परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं कि समाज से रिश्ता को वह क्या करने लगता है, धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं, अकेलापन रहना वह अच्छा समझने लगता है, इसलिए क्योंकि उसका नवयुवक या कोई उसके समृद्ध वाले व्यक्ति कोई जानता ही नहीं है, उसके भाव को वह पहचानता नहीं है, उसके बातों में आता नहीं है। इस स्थिति में वह सामाजिक से रिश्ता तोड़ लेते हैं। और आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक का मतलब ही होता है इकोनॉमी, रुपया, पैसा। बहुत से ऐसे व्यक्ति जो 60 उम्र को पार कर जाते हैं तो उसको वृद्धा पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। जब वृद्धा पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाते हैं तो कुछ उस मनुष्य को राहत मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिलते हैं और उसको कुछ आर्थिक का, कुछ क्या कहते हैं, रुपया का आमदनी नहीं रहते हैं। उसका बेटा वगैरह लोग उसके युवा अवस्था में ही उससे सारे जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। आर्थिक का मतलब कोई स्रोत नहीं होता है। उस स्थिति में क्या करता है, हमारे वृद्धावस्था के लोग निराश व अकेलापन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा की कमी पड़ जाती थी। पहले खूब पैसा होता था, आज इस अवस्था में पैसा उनके पास नहीं है, जिस कारण से वह क्या हो जाते हैं, निराशापन की स्थिति में आ जाते हैं और वह अपनी इस अवस्था में आ जाते हैं। और लास्ट है हमारा वृद्धावस्था के विकासात्मक कार्य। हमारे वृद्धावस्था ऐसा नहीं है कि वह साफे बकलोले होता है, वह बहुत अच्छा होता है। तुम लोग सुना होगा, जब भी वृद्धावस्था का लोग तुमको अच्छा सलाह देता है तो दुनिया का सबसे पहला दुश्मन वही व्यक्ति को मानता होगा, है ना बात सही? क्योंकि उन्हें अपने जीवन में जो किया है, गलत उनसे हो गई हो, वह नहीं चाहता हमारे आने वाले बच्चे वह कार्य करे। लेकिन तोरा कहेगा, रे ये नहीं खाओ, ये नहीं पियो रे, तो कहेगा बुढ़वा बाप जन्म तो देखा नहीं है, वह हमको सिखाता है। वह कहेगा इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनते हो बेटी सब? वो बेटी को कहेगा तोरा जमाना में तो था ही नहीं, आंख देखल नहीं था। लेकिन वह सही कहता है कि खराब कहता है? धूप से, बरसात से तुम्हारे कपड़े की होगी, शरीर की सुंदरता होगी, समझ गया ना? तुमको कहेगा बुढ़वा लोग सब जाओ तो मिठाई खाओ, ये खाओ वो खा, तुम क्या कहो, चिनिया बादाम, झाल मुरी, दूटा राजनिवास, ये सब खाओगे। खाओगे तो वृद्धावस्था वाले व्यक्ति सही बोलता है कि खराब बोलता है, बताओ? वही देखो विकास के लिए क्या कार्य कर रहा है। देखो हैविंग हस्टर के अनुसार हमारे वृद्धावस्था के विकास के कौन कौन से कार्य होते हैं? वह होते हैं स्वास्थ्य तथा शारीरिक भक्ति में कमी से समायोजन करना। क्या होते हैं? इसको एक बार